हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 अगस्त का करंट अफेयर। ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आपके अभी सर की तबीयत आज ख़राब है। जब भी उनकी तबीयत सही हो जाएगी वो फिर से इस करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे, तब तक ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट नेशनल न्यूज़ बनी है वो बनी है दिल्ली मेरठ का जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसे जो हमारा एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की जो सहायता है, जो लोन है, उसे मंजूरी दे दी गई है। जो दिल्ली मेरठ का रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो दिल्ली मेरठ का उद्देश्य क्या है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसे मजबूत बनाना, यानी कि उसे बेहतर करना, और जो हमारा परिवहन प्रणाली है यानी कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना। फिर जो हमारा दिल्ली मेरठ का RRTS सिस्टम है, NCR योजना है, वो 2020 और 21 के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहली है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो न्यूज़ में क्यों था, जो हमारे भारत के चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा जी, उन्हें क्या किया गया है, इसका वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं मनीला में, फिलीपींस में। इसके जो सदस्य हैं वो हैं 68 देश, और इसका उद्देश्य क्या था बनने का, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो एडीबी में सबसे जो शेयरों की बात करें, किसका सबसे ज़्यादा शेयर है, तो इसका वो शेयर है जापान का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे की हमारी न्यूज़ बनी है ड्रीम 11 से। ड्रीम 11 तो आप सबने सुना ही होगा। तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग है जो 2020 यानी कि IPL होने वाला है, उसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो किसको प्राप्त होगी है, ड्रीम 11 को प्राप्त हुए हैं। ड्रीम 11 क्या है, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है, जिसके कि पता होगा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी है। ठीक है, ड्रीम 11 ने IPL 2020 के टाइटल के प्रयोजन अधिकार 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किए हैं। ये स्पॉन्सर अधिकार 31 दिसंबर 2020 के लिए होंगे। ड्रीम 11 ने IPL के 13वें सेंसन के लिए और अनअकैडमी और बायजूस को पीछे छोड़ा है, यानी कि अनअकैडमी और बायजूस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट जो निकल के आई सामने वो है ड्रीम 11। जो इंडियन प्रीमियर लीग थी ये हुई थी सबसे पहले किस साल में हुई थी, ये हुई थी 2017 में, और इसका जो प्रथम आयोजन था वो हुआ था वर्ष 2008 में, और इसे सबसे पहले बार जीता था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। और ये क्या है कि पेशेवर क्रिकेट लीग है। IPL को तो आपने सब सुना ही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं। आगे की जो न्यूज़ बनी है हमारी वो बनी है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020। तो हाल ही में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। इस जो रैंकिंग है इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रैंकिंग दी गई है। जो सबसे शीर्ष स्थान पे यानी कि टॉप में रहा है वो रहा है हमारा IIT मद्रास, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर है। आप जो कैटेगरी है वो याद रखिएगा, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जिनमें क्या है जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनमें IIT मद्रास सबसे टॉप स्थान पर रहा है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। जो हमारा मंत्रालय है उसे इनोवेशन सेल व ICTI द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष, उद्यमता, स्टार्टअप और विकास को प्रेरित करना। जो हमारी रैंक है सेंट्रली फंडेड, उसमें पहला स्थान तो प्राप्त किया है IIT मद्रास ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है IIT बॉम्बे में, तीसरा प्राप्त किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा, और फोर्थ प्राप्त किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा, और पांचवा IIT खड़गपुर। आपको इतने सारे याद नहीं करने, इतना पेपर में लेंथी नहीं पूछेगा, आप फर्स्ट 3 भी याद कर सकते हो, वही इनफ होगा। तो जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें किया गया है SIR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना में, और जो निजी संस्थान में टॉप किया है वो किया गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उड़ीसा में। आप ये कैटेगरी याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो आगे हमारा जो नेशनल न्यूज़ बनी है वो बनी है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो योजना है उसे लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत क्या होगा, प्रत्येक देशवासी को एक हेल्थ ID दी जाएगी जिसमें उसके स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा रहेगा।
देखिए अब जो नेशनल हेल्थ आईडी है इससे आखिरकार होगा क्या, इससे एक बेनिफिट होगा। अब देखिए आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको जो भी दिक्कत होती है आप डॉक्टर को बता देते हो, जैसे कि आपको भूख कम लग रही है, नींद नहीं आ रही है, आपके घुटनों में दर्द है, या आपके पेट में दर्द है, आप उससे बता दोगे। बट आप जो उसका पिछले वाला कोड होगा, यानी कि आपको अगर पीछे कोई बीमारी होगी वो आपके माइंड में उस टाइम में नहीं आएगी। वो डॉक्टर क्या करेगा, आपको आपकी बात सुनेगा, आपको वो दवाई दे देगा और आप घर चले जाओगे। बट इस नेशनल हेल्थ आईडी से क्या हो जाएगा कि आप जाके वो जो डॉक्टर होगा वो आपकी आईडी चेक करेगा। जब आईडी चेक करेगा तो जो आपका पिछला सारा रिकॉर्ड है, यानी कि जो आपको कोई भी आपने दवाई ली है, आपको किसी दवाई से एलर्जी है, आपने कौन कौन से डॉक्टर से क्या क्या इलाज करवाया है, कौन कौन सी आपने दवाइयाँ ली हैं, उस डॉक्टर के सामने सारा कुछ आ जाएगा। तो उसे इलाज करने में और ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हम इससे बोल सकते हैं। इससे जो हमारा मतलब जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी इस चीज़ से। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो इसके तहत जो हमारी पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड है, जांच केंद्र, मेडिकल संस्थान और जो स्टेट मेडिकल काउंसिल को डिजिटाइज किया जाएगा, यानी कि जो सारा सिस्टम है डिजिटाइज किया जाएगा। बट इसमें एक और भी बात की जा रही है सामने से कि अगर बाई चांस जो डाटा है जो कोई पेशेंट है उसका डाटा है, वो कोई भी अगर कोई डाटा है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक मैं पर्सन हूँ, मुझे कुछ पसंद है ख़रीदने को, मुझे मान के चलो मैंने शूज़ खरीदने हैं किसी कंपनी के। अब ये डाटा जो कंपनी बनाती है ये शूज़, उसे पता लग जाए तो वो कंपनी मुझे पर्सनली टारगेट करती है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कि इसको ये शूज़ पसंद है, तो मुझे उस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। अब देखिए अगर यही डाटा जो पेशेंट का डाटा है वो लीक हो जाए तो इससे भी काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए भी सरकार को एक अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इसके लिए भी लेके आएगी। जैसे अब हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो आधार कार्ड में भी जो हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर है, जैसे कि हमारा रेटिना का सेंसर, हमारी फिंगरप्रिंट्स, हमारा नाम, पता, सब कुछ इसमें स्टोर है। तो जैसा कि सरकार ने आधार कार्ड को संभाला हुआ है तो सरकार को अब ये भी चाहिए कि अगर जो नेशनल हेल्थ आईडी बनती है तो उसके लिए भी एक डाटा प्रोग्राम अच्छे से लाया जा सके ताकि जो डाटा लीक ना हो सके बाहर। तो इसे जो लागू करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, देश के नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना और हेल्थ डाटा को मैनेज करना। इसका लाभ क्या होगा, पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, ई कॉमर्स व टेलीमेडिसिन की सुविधा। प्रारंभ में लागू कौन कौन से में ये लागू होगा ये भी याद रखिएगा, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें ये लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आगे की हमारी न्यूज़ बनी है राकेश अस्थाना के ऊपर। जो हमारे राकेश अस्थाना है, जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, उसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 के बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। जो राकेश अस्थाना है वो 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना के पास वर्तमान में जो एनसीबी है यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ये उसके महानिदेशक थे। ठीक है ना, और उनका भी ये महानिदेशक रहेंगे। साथ में जिन्हें 2 पोस्ट दे दी गई है, यानी कि एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एनसीबी और साथ में जो बीएसएफ है उसके भी इन्हें महानिदेशक बना दिया गया है। जो वीएस के कमोदी को गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। जो हम सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये किसके अंदर आता है, ये पेपर क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट याद रखिएगा। ये कभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है बीएसएफ, ये आता है हमारी जो होम मिनिस्ट्री होती है इसके अंडर आता है। बच्चे इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर टिक कराते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। होम मिनिस्ट्री के ये अंडर आता है बीएसएफ। ठीक है, यह एक हमारी अर्धसैनिक बल है। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, शांति के समय के दौरान भारत भूमि की सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आगे हमारा है क्रिकेट न्यूज़ से रिलेटेड। तो जो टेस्ट बैटिंग रैंकिंग आ गई है तो इसमें जो आईएससी की बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, वो दूसरे स्थान पर बरकरार रहे हैं। और जो फर्स्ट स्थान दिया गया है वो दिया गया स्टीवन स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। सेकंड में हमारे क्या हैं, विराट कोहली हैं, और इसमें 10th नंबर पे हमारे अजिंक्य रहाणे हैं और 8th नंबर पे चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग याद करनी पड़ती है। एक तो हमारे इंडिया के याद कर लीजिए, टॉप कौन है, तो विराट कोहली है वो, और फर्स्ट में कौन है, स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है ना, तो आईएससी की ये टेस्टिंग रैंकिंग आ गई है। आईएससी जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जब तक अभी सर नहीं आ जाएंगे तब तक वीडियो मैं ही रिकॉर्ड करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल @study with Ankita।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।